नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं अपने नए यूट्यूब चैनल ज्ञान की खान बाई आर.के. सिंह में। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम ये मुद्दा लेकर आए हैं कि आज जो भारत सरकार, जो बाहरी हमारी सरकार है, जो हमारी बिहार सरकार बाहरी है, उसे मैं इन बाहरी सरकार को कानों में बम फोड़ने के लिए मैं आज आप लोगों के सामने आया हूँ। आप लोग मेरा माध्यम बनिए। देखिए, हम आप लोगों के लिए, आपकी भलाई के लिए ही बात करने आए हैं। आज कहाँ जा रही है हमारी शिक्षा व्यवस्था? आप खुद सोचिए, कहाँ जा रही है हमारी शिक्षा व्यवस्था? इन सरकार ने हमारे शिक्षा व्यवस्था को क्या हाल करके रख दिया है। पहले तो अपने बिहार को ही देख लीजिए आप। जब से शिक्षा मंत्री बने थे हमारे कर्पूरी ठाकुर, उन्होंने इंग्लिश को ही समाप्त कर दिया। उन्हें लगा हमारे बिहार से बच्चे इंग्लिश में फेल होते हैं, इस वजह से बहुत सारे बच्चों का भविष्य खराब हो जाता है। आज देखिए बिहार की स्थिति, ग्रेजुएट बच्चे, एमए पीएचडी किए हुए बच्चे को इंग्लिश का ABCD नहीं पता। आज उन्हीं का देन है। उस समय की लोकतियाँ सच ही आज साबित हो रही है कि कर पूरा नहीं तो छोड़ गद्दी ले अस्तूरा। जब 1967 में वे शिक्षा मंत्री बने थे, उस समय तो लोगों को अच्छा लगा कि अरे बिहार से अब बच्चे पास होने लगे। आज भविष्य कहाँ जा रहा है? और यह हमारी बिहार सरकार, आप 16 बरस की उम्र से तैयारी करना शुरू करते हैं जनरल कंपटीशन का। आपका उम्र हो जाता है 24 साल, 25 साल, आपको एक भी वैकेंसी नहीं मिलती है। जब चुनाव का समय आता है तो आपको बिहार दरोगा का फॉर्म भरवा दिया जाता है। पिछली दरोगा का अभी तक रिजल्ट क्लियर नहीं किया है और इस दरोगा में आपको फॉर्म भरवा दिया है। कितना बेवकूफ़ समझती है ये सरकार हमें। हम ये क्यों नहीं समझते कि आखिर ये सरकार कर क्या रही है। और ये मीडिया तो आज पूर्ण रूप से बिकाऊ हो गई है। दिन रात उन्हें कोई और चर्चा नहीं, ना कोई बेरोजगारी का चर्चा, ना कोई शिक्षा व्यवस्था का चर्चा। आज नरेंद्र मोदी मन की बात करते हैं, समझ में नहीं आता ये कौन सी बात करते हैं। न इसमें बेरोजगारी की चर्चा होती है। केवल बच्चे पढ़ें तो किस लिए पढ़ें? हमें बताइए, पढ़कर बच्चे करेंगे क्या? आप कहते हैं आत्मनिर्भर की बातें। अरे आप तो हमारे ऊपर निर्भर हैं, आप क्या हमें आत्मनिर्भर बनाएंगे? जब चुनाव आता है तो आपका रिजल्ट फटाफट क्लियर होता है। तुरंत इलेक्शन होगा, तुरंत बूथ तैयार होगा, तुरंत आपका रिजल्ट आ जाएगा 10 दिनों के अंदर। और ये एग्ज़ाम, कभी आपको उन चीज़ों का सामना करना पड़े तो कैसा लगेगा आपको? मैं भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों से जवाब चाहता हूँ। आज बिहार में चुनाव है तो आपने CBI को जांच दे दिया सुशांत सिंह राजपूत का। क्या आप इस मामले को जल्दी से निपटा लो, क्योंकि बिहार में चुनाव का समय है। आपको ये नहीं सूझ रहा है कि बिहार में अभी चुनाव का समय है तो पहले दरोगा की जो पिछली वैकेंसी थी उसे पूरा कर दें, जो बिहार पुलिस की रिजल्ट आई है उसको पूरा कर दें। तो आपने बच्चों को खुश करने के लिए क्या किया कि दरोगा की बहाली निकाल दी। और यहाँ की जो ग्रेजुएशन की जो डिग्रियाँ देने वाले जो कॉलेज हैं, जितने यूनिवर्सिटी हैं, आप मैट्रिक इंटर तो समय से ले लेते हैं, क्योंकि मैट्रिक इंटर में बच्चों को ये नहीं पता रहता है कि आगे हमें करना क्या है। और जब आप ग्रेजुएशन में बच्चे तैयारी करने लगते हैं तो कोई ऐसा बिहार में कॉलेज है, एक भी यूनिवर्सिटी, ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी जो ग्रेजुएशन की डिग्री देती है, जो 3 साल में डिग्री देती है? आप हमें बताइए कहाँ जा रही है बिहार की शिक्षा व्यवस्था? 5 साल आप डिग्री देने में लगाते हैं। बताइए, यहाँ के वाइस चांसलर को हम तो कहते हैं कि रस्सी से पकड़ के बांध के इतना मारो कि उसे समझ में आ जाए, उसका वेतन रोक दो, उसे आजीवन कारावास दे दो अगर 3 साल की डिग्री नहीं दे तो। गजब हल करके रखा है बिहार की शिक्षा व्यवस्था को। भारत सरकार भी वही कर रही है। SSC CGL की परीक्षा 2018 में आया है, परीक्षा वैकेंसी आई थी मई 2018 में, अभी तक उसका रिजल्ट क्लियर नहीं किया है। ये कहाँ जा रहा है? IBPS PO में आप देख लीजिए, 2013 में यह वैकेंसी लगभग 21,000 थी। आज गिरते गिरते 2020 में यह वैकेंसी मात्र 1100 रह गई है। बच्चों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 28 राज्य हैं आपके पास, 7 यूनियन टेरिटरी है। हर राज्य से आपको 10 लाख बच्चे पास हो रहे हैं। ऊपर से CBSE ICIC बोर्ड है। आप कहते थे कि 2 करोड़ हम रोज़गार देंगे जब चुनाव का वक्त आया था, तो अब 2 करोड़ बच्चों को रोज़गार दे रहे हैं या 2 करोड़ लोगों का रोज़गार आप छीन रहे हैं? आप हमें जवाब दीजिए। सरकार से हम जवाब चाहते हैं कि आप 2 करोड़ आपके पास है क्या? आप लोगों को जो छोटी छोटी नौकरियां थी, छोटे छोटे उद्योग थे, सब तो आपने बंद करवा रखे हैं।
प्राइवेट नौकरियां आप देते नहीं हैं, गवर्नमेंट जॉब आपके पास है नहीं। आपने एनटीपीसी की बहाली कब निकाली थी? मार्च 2019 में। 2 करोड़ बच्चे इसमें फॉर्म भर के बैठे हुए हैं। आप 90,000 सीट निकाले थे। आप एक बच्चे से 500 रुपया ले लेते हो, 400 रुपया कहते हो आप एग्ज़ाम के बाद हम देंगे। ये कैसी आपकी शिक्षा व्यवस्था है? क्या करेगा बच्चा पढ़कर? भविष्य में वह क्या बनेगा? हिटलर था जर्मनी में, कहा करता था कि जनता को इतना चूस लो कि जनता पेट भरने को ही या जीवित रहने को ही समझे कि हम विकास कर रहे हैं। आज वही नौबत आ गया है हमारे भारत में। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस नौकरी चाहिए। हर एक युवाओं से हमारा अपील है कि आपको नौकरी चाहिए। इसके लिए सरकार को इतना मजबूर कर दो कि वो हमें एक नौकरी देने पर मजबूर हो जाए। हमें एक सीट की ज़रूरत है प्रत्येक बच्चे को। हम मानते हैं कि हर बच्चा योग्य नहीं है। अरे आप सही से बहाली लाओ, सही समय पे। हमारा डिमांड क्या है? आप ठीक है, आप 500 सीट निकालते हो, आप इसको डेट फिक्स करो। इतना तारीख को हम एग्ज़ाम लेंगे, इतना तारीख को हम वैकेंसी दे दिए हैं, इतना तारीख को एग्ज़ाम लेंगे, इतना तारीख को हम आपका रिजल्ट देंगे, इतना तारीख को हम आपका इतना समय के अंदर आपको हम ज्वाइनिंग करवा देंगे। कम से कम बच्चा, आप उम्मीद तो मत दिखाओ, कम से कम बच्चा खुश तो रहेगा। तो आप कुछ के कुछ किए जा रहे हो, वैकेंसी आप निकाल देते हो, और जब चुनाव का समय आता है तो आप थोड़ा बहुत वैकेंसी दे देते हो, कुछ का रिजल्ट दे देते हो। देखते हो कि फूफा का रुसने में शादी टूटा है क्या आज तक? वही वाला सवाल आप बता रहे हैं कि शादी में फूफा को रुस जाने से क्या शादी टूटा है? बच्चों को आप दिखा देते हो थोड़ा बहुत वैकेंसी देकर कि हम देखो रोज़गार तुम लोग के लिए लाए हैं, और बच्चा भी खुशी खुशी मान जाता है। और ये मीडिया को तो कोई मुद्दा ही नहीं है। मीडिया तो आज पूर्ण रूप से बिकाऊ हो गए। कभी सुशांत सिंह राजपूत का केस ले आएगा, उसी का चर्चा दिन रात घुमाएगा, तो कभी अयोध्या मामला ले आएगा, कभी एनआरसी ले आएगा, तो कभी सीए ले आएगा। क्या है ये सब? आपको तो कभी बेरोजगारी नहीं सूझता। भारत में आज कितनी गरीबी है ये आपको नहीं दिखाई देता। कोरोना से आप ग्रस्त हैं, आप 235 लाख करोड़ रुपये आप कर्ज ले चुके हैं। बोलते हैं कि जो चीज़ें चल रही है उसको पेमेंट देना है। आप नौकरी कब देंगे बच्चों को? भारत सरकार सुधर जाओ, नहीं तो अगली चुनाव में हम आपको सुधार देंगे। हम आपको वादा करते हैं कि आपको गिरा देंगे। हम बच्चों में आप बड़ा फक्र से कहते हैं, कभी हाउडी में जाते हैं न्यूयॉर्क में और कहते हैं कि हमारा देश युवाओं का देश है। 35% पूरे देश की आबादी हमारे यहाँ युवा है, और इन युवाओं का भविष्य आप कहाँ लेके जा रहे हैं? आप खुद का भी सोचें हैं। इसलिए भारत सरकार से मेरी अपील है कि आप समय से वैकेंसी दें, समय से रिजल्ट दें, बच्चों को ज़िंदगी से खिलवाड़ ना करें। और बिहार सरकार को तो कुछ कहिए ही मत। ये तो ऐसे ही पिछड़ा राज्य है, बीमारू राज्य है, इसे आप क्या कहेंगे? इन्हें तो केवल चुनाव दिखाई दे रहा है। अभी किसी हाल में चुनाव हो जाना चाहिए, चाहे ऑनलाइन वोटिंग ही क्यों ना हो जाए, लेकिन चुनाव होना चाहिए। बच्चों का भविष्य का कुछ भी हो। आप 16 साल से 28 साल तक हो जाइए, आपको नौकरी यहाँ आने वाली नहीं है। कभी कदाल बिहार पुलिस दरोगा वगैरह के छिटपुट बहाली देखने को मिलती है। जिन बच्चों का हाइट नहीं है वो क्या करेगा? बिहार एसएससी आपने कब लिया है? कभी याद है? और अभी तक आपका कुछ क्लियर नहीं है। इंटर लेवल का एग्ज़ाम तो आप सिरे से निकाल दो। आपके पास इंडस्ट्री है नहीं, आपके पास न सिंचाई की व्यवस्था है। उत्तर बिहार बाढ़ से डूबा जा रहा है तो दक्षिण बिहार सूखा से डूबा जा रहा है। आपके पास ये भी सिस्टम नहीं है कि उत्तर बिहार के पानी को दक्षिण बिहार में लाए। तो आप कर क्या रहे हैं? आपकी यूनिवर्सिटी सही से काम नहीं कर रही है। इंग्लिश को आपने पहले ही चौपट करके रख दिया है, ये नहीं कि उसमें कुछ संशोधन करें। तो आखिर बच्चे पढ़े किस लिए? क्यों बच्चे पढ़े? क्यों गार्जियन? आज हर एक घर में यह मेंटलिटी है कि हम नून रोटी खाएंगे लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। लेकिन आज यह वाक्य चरितार्थ साबित ही नहीं हो रहा। आखिर पढ़कर बच्चा करेगा क्या? सुसाइड करने के अलावा कोई और रास्ता है? बिहार सरकार हमें जवाब दे। वो कहाँ कमाए, कहाँ जाए कमाने? अरे जो अनपढ़ हैं, जो अशिक्षित हैं, वो लोग तो चलो बाहर में कमा लेते हैं, दूसरे स्टेट में किसी तरह से अपने बीवी बच्चों को यहाँ छोड़कर चले जाते हैं। जो पढ़े लिखे बच्चे हैं
10,000 में उनको नौकरी नहीं मिलती है सही से। बहुत बच्चे इधर उधर भटकते हैं, होम ट्यूशन की तलाश करते हैं। बताओ 25 साल 28 साल की उम्र में होम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं 2,000-3,000 रुपये में, उनका क्या होगा? कहाँ भविष्य उनका? तो इसलिए बिहार सरकार और भारत सरकार दोनों से हमारी अपील है कि आप समय से वैकेंसी दें। आपको नहीं मन है, आप रेलवे को प्राइवेट कर दीजिए, ठीक है, हम मान लेते हैं। रेलवे को पूरा निजीकरण कर दीजिए, आप नौकरी का स्कोप ही हटा दीजिए। आप इस बात को रखिए तो हम आपको देखिए अगले चुनाव में क्या दशा रखते हैं। आप नौकरी ख़त्म करके एक बार बोलिए ना, हम आपको ख़त्म कर देते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि यह आपके हक़ की लड़ाई है, आप युवाओं की हक़ की लड़ाई है। आपको शांतिपूर्ण ढंग से अपील करना है सरकार से, और जितना ज़्यादा हो इसे शेयर कीजिए। इंस्टाग्राम, फेसबुक जितना भी हो, आप एसएससी का है, बैंकिंग का है, जितना भी वेबसाइट है सब पर इसको आप अपील कीजिए। और मैं आप लोगों से यही कहते हुए विदा लेता हूँ। थैंक यू।